ॐ यात्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिशं यस्य देवाहं यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ शांति शांति शांति। कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय मंत्री जी, पूज्या मातृशक्ति, उपस्थित आदि बंधुओं, सर्वप्रथम महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। चूँकि हम सब महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती मना रहे हैं, तो आज की बात महर्षि के एक भजन से प्रारंभ करते हैं। महर्षि ने टंकारा छोड़ दिया था, तो किसी कवि ने लिखा है कि बीहड़ वन में विचर रहा था सच्चे शिव का मतवाला, छोड़ दिया था टंकारा। सुनी जमाने ने ना उसकी क्या थी करुण कहानी, जानबूझ कर हम लोगों ने बात ऋषि की मानी। कांच बीस कर दूध में डाला, ऊपर जहर पिला डाला। केवल कांच पिलाने से संतोष नहीं हुआ, ऊपर से खूब जहर पिलाया। कहते हैं कि जो डॉक्टर लोग इलाज कर रहे थे वो इंजेक्शन में भी जहर दे रहे थे। कांच बीस कर दूध में डाला, ऊपर जहर पिला डाला। फिर भी खिला हुआ था चेहरा, जरा नहीं मुरझाया। ईश्वर इच्छा पूर्ण होवे तो मेरा प्रीतम प्यारा, छोड़ दिया था टंकारा। ऋषि से भक्तों ने कोई पीछे याद बनाए, ऋषि से भक्तों ने कुछ पीछे याद बनाए। सुनकर भक्तों की बातों को ऋषिवर झट मुस्काए, कि वही चलाना चाहते पूजा जिससे चाहिए छुटकारा। वही चलाना चाहते पूजा जिससे चाहिए छुटकारा, छोड़ दिया था टंकारा। ऋषि कहते हैं वैदिक रीति से दाह करना देह मेरी जल जाए। वैदिक रीति से दाह करना देह मेरी जल जाए। मैं चाहता हूँ राख भी मेरी काम देश के आए। राख उठा खेतों में डालो, प्रेमी जाने जग सारा। ये जो ऋषि गाने वाला ऋषि की राख गिरी। राख उठा खेतों में डालो, प्रेमी जाने जग सारा। छोड़ दिया था टंकारा, पीड़वन में विचर रहा था सच्चे शिव का मतवाला। आइए थोड़े से समय में महर्षि के संबंध में जानने का प्रयास करते हैं। महर्षि दयानंद की ये 200वीं जयंती, यानी लगभग 199 वर्ष पूर्व ऋषि का जन्म हुआ था, 12 फरवरी 1825 को। तो ऋषि दयानंद ने इस पर भी सोशल मीडिया में कई बार विवादास्पद बातें आ जाती हैं कि ये 200वीं जयंती नहीं है। जयंती तो 200वीं है, वर्ष 199 हुए हैं। इसका प्रमाण ऋषि दयानंद ने स्वयं दिया है। जब पूना में व्याख्यान दे रहे थे, पूना में जब अंतिम व्याख्यान दिया है, तो ऋषि ने उसमें अपना जीवन वृत्तांत कहा है। और उस समय ऋषि ने कहा था कि मेरा जो, उसमें भी कहा है और जो उन्होंने स्वयं लिखा है वहां पर भी इस तरह के संकेत दिए कि मेरा जन्म संवत 1881 में हुआ।
अब देखिए इस समय संवत 2080 चल रहा है, यानी 1 साल बाद 200 वर्ष होंगे। पर ये 200वीं जयंती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पहली जयंती वही थी जिस दिन उनका जन्म हुआ था। 1 वर्ष बाद दूसरी जयंती आ गई थी, तो 199 वर्ष के पश्चात ये 200वीं जयंती है। 12 फरवरी 1825 फागुन कृष्ण दशमी को महर्षि का जन्म हुआ। वैसे तो और भी विवाद, क्योंकि सही तिथि पर पहुंचना तो मुश्किल है, क्योंकि ऋषि दयानंद जो थे उन्होंने संन्यास लिया था, तो संन्यास आश्रम की मर्यादा के अनुसार उन्होंने कभी अपने गांव का, घर का पता नहीं बताया, जन्मतिथि के विषय में नहीं बताया। बाद में लोगों ने खोज की है, तो सार्वदेशिक सभा ने जो सर्वमान्य तिथि बताई वो यही है, 12 फरवरी 1825 को ऋषि संवत 1825 को महर्षि का जन्म हुआ। 12 फरवरी को फागुन कृष्ण दशमी। तो महर्षि दयानंद के जीवन की जो विशेषताएं थी उनके विषय में भी विचार करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती का आगमन उस समय में होता है जब देश ने 900 वर्ष तक लगभग मुगलों की, मुसलमानों की गुलामी झेली थी, और उसके पश्चात अंग्रेजों का समय था, और उस समय ईसाइयत अपने पैर फैला रही थी। यहाँ के भी बड़े बड़े समाज सुधारक अंग्रेजी सरकार के पिट्ठू बने हुए थे। ऐसे समय में ऋषि दयानंद का आगमन होता है, और उन्होंने देश को सारी स्थितियों का अध्ययन करके और देश को जगाना प्रारंभ किया। महर्षि को यदि समझना है तो सत्यार्थ प्रकाश के अंत में उन्होंने 100 मंतव्य प्रकाश लिखा है। पूरा सत्यार्थ प्रकाश लिखने के पश्चात उन्होंने कहा कि मैं क्या मानता हूँ, इसको उन्होंने अंत में लिखा है। पहले 10 समोल्लास उन्होंने मंडलात्मक शैली में लिखे, अंतिम 4 समोल्लास खंडनात्मक शैली में लिखे। कुछ लोग कहा करते हैं कि ऋषि दयानंद को खंडन नहीं करना चाहिए, और ऋषि दयानंद का मंतव्य देखिए। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंत में लिखते हैं कि निम्न महानुभावों के कुछ श्लोक मैं देता हूँ जिनको मैं मानता हूँ, और उनके अनुसार ही अपने जीवन को चलाना मैंने उचित समझा है, और जितना सामर्थ्य है उसी के अनुसार चलाया है और चलाऊंगा। तो वहाँ पर भर्तरी के श्लोक दिए हैं, कुछ महाभारत के दिए हैं, कुछ मनुस्मृति के श्लोक दिए हैं। तो ऋषि कहते हैं निंदन्तु नीति निपुणा, भर्तरी का श्लोक है कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशति गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् तथा प्रचलन्ति पदं धीरा। वो कहते, बहुत से लोग कहा करते हैं कि ऋषि दयानंद को मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करना चाहिए थे, खंडनात्मक शैली नहीं अपनाते तो ऋषि के सबसे ज़्यादा शिष्य हो गए होते। लेकिन वो शिष्य उस समय हो जाते, लेकिन जो असत्य पर आधारित जो नींव होती है वो बहुत दिनों तक नहीं टिकती। ऋषि दयानंद के शिष्य भले ही धीरे धीरे बने, चाहे युग लग जाए, उसको बनने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, लेकिन सत्य सत्य ही रहेगा। इसलिए ऋषि ने अपने संगठन को सत्य पर आधारित स्थापित किया था। और वो कहते हैं निंदन्तु नीति निपुणा, चाहे नीति में निपुण लोग निंदा करें, स्तुति करें, तारीफ करें, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशति गच्छतु वा यथेष्टम्, धन आए अथवा चला जाए, आज मृत्यु हो युगों तक जीऊं, अद्यैव मरणोऽस्मि युगान्तरे वा न्यायात् तथा प्रचलन्ति पदं न धीरा। न्याय अथवा धर्म के पक्ष जो पक्ष है उससे धीर पुरुष कभी विचलित नहीं होते। अब देखिए ऋषि दयानंद ईश्वर के बहुत बड़े उपासक थे, ईश्वर के गुण उनमें आ गए थे। परमपिता परमात्मा दयालु है। ऋषि दयानंद भी जिस तरह से ईश्वर परम दयालु है, वही गुण ऋषि में भी आया था।
और ये ऋषि की बहुत बड़ी दया और प्रेम था कि उन्होंने खंडनात्मक शैली को अपनाया। क्योंकि जो लोग गलत रास्ते पर जा रहे थे उनको सही रास्ते पर लाने के लिए और कोई उपाय नहीं था। उनका ऋषि का ये प्रेम था, वो चाहते थे कि मुसलमानों का भी भला हो, ईसाइयों का भी भला हो, अपने पौराणिक भाइयों का भी भला हो, जैनियों का भी भला हो, बौद्धों का भी भला हो। इसलिए उन्होंने 4 समुल्लास जो थे वो खंडनात्मक शैली में लिखे। मतलब उनका इतना अधिक प्यार था कि इनको सुधारना जरूरी है। किसी विद्वान ने लिखा है कि ऋषि दयानंद वो चिकित्सक हैं जो एक हाथ में तो पथ्य लिए खड़े हैं और दूसरे हाथ में औषधि लिए खड़े हैं। पहले 10 समुल्लास उन्होंने पथ्य के रूप में लिखे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और अंतिम 4 समुल्लास उन्होंने खंडनात्मक शैली में लिखे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जाग रहा है, मंडन उसके लिए होता है जो समझदार है, उसको आप मंडनात्मक शैली। लेकिन जो सो रहा है, जो मूर्ख है, जो समझ नहीं सकता, उसको तो पहले खंडन करके समझाना पड़ेगा, पहले उसको असलियत में लाना पड़ेगा, तब वो मंडनात्मक शैली में आएगा। तो इसीलिए ऋषि ने 4 समुल्लास जो है वो खंडनात्मक शैली में लिखे। क्योंकि जो सो रहा है उसको जगाने के लिए जगाना पड़ेगा, तो जगाना खंडात्मक शैली वो एक तरह से जगाना है। जब व्यक्ति को जगाया जाता है तो बड़बड़ाता भी है, तो इसलिए जब खंडन किया जाता है तो लोग बड़बड़ाते हैं। तो ऋषि का जो जीवन चला था वो भरतरी का ये श्लोक है, निंदन्तु नीति निपुणाय देवा स्तवन्तु। नीति में निपुण लोग चाहे मेरी स्तुति करें अथवा निंदा करें, परवाह नहीं है इस बात की। एक जगह ऋषि ने लिखा कि मैंने तो अपना जीवन परमपिता परमात्मा को समर्पित कर दिया है, चाहे मेरे प्राण भी चले जाए, शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन मैं अब ईश्वर के वश में हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। इस तरह का वर्णन भी मिलता है, ऋषि ने इस तरह के शब्द लिखे। तो वो कहते हैं निंदन्तु नीति निपुणाय देवा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविष्ट। धन का प्रलोभन, कितना ही धन मुझको दिया जाए, मिल जाए, गच्छतु वा यथेष्टम, सारा धन चला भी जाए उसकी भी परवाह नहीं। स्वामी जी जब सच्चे शिव की खोज में जब निकले थे तब ओखी मठ में पहुंचे और वहाँ के जो मठाधीश थे उन्होंने देखा कि ये जो ब्रह्मचारी है, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा व्यक्तित्व है, और इसको यहाँ का महंत बना दिया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। उसने स्वामी जी को प्रस्ताव रखा। स्वामी जी ने कहा महंत बन के क्या मिलेगा? तो उसने कहा कि यहाँ बहुत सारा चढ़ावा आता है, आप जो इधर उधर भटक रहे हो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, मौज मस्ती करना है, यहाँ पर आराम से रहना, सब मिलेगा, खूब लाखों रुपए का चढ़ावा आता है। स्वामी जी ने कहा कि धन संपत्ति ही यदि मुझे चाहिए थी तो वो तो हमारे घर पर भी थी, उसको मैंने क्यों छोड़ा, ये हमारा उद्देश्य नहीं। तो वो महंत वहाँ पर पूछता है फिर आपका उद्देश्य क्या है? स्वामी जी कहते हैं मेरा उद्देश्य है परमपिता परमात्मा की प्राप्ति योग साधना के द्वारा। तो वो समझ गया कि ये यहाँ पर महंत बनने वाले नहीं। तो इस तरह से ओखी मठ का प्रस्ताव उन्होंने कराया। ठीक इसी तरह से दूसरी घटना आती है उदयपुर की। महाराणा सज्जन सिंह जो महर्षि दयानंद के शिष्य बन गए थे, महर्षि दयानंद की प्रेरणा से दैनिक यज्ञ किया करते थे। उनके परिवार में वर्षों तक दैनिक यज्ञ चला है। तो वो महाराणा सज्जन सिंह ने एक बार महर्षि को प्रस्ताव दिया था कि आप जो है यहाँ पर जो हमारी जो गद्दी है एकलिंग महाराज की, इसको आप संभालो और यहाँ पर जो चढ़ावा आता है ये सारा बहुत लाखों रुपए प्रतिदिन आता है, वो आपको मिलेगा, आप उसके मालिक होंगे। और आपका जो वेद भाष्य का जो काम है, वेद भाष्य का जो कार्य करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको धन चाहिए, बहुत सुलभ हो जाएगा, बड़े आराम से वेद भाष्य का कार्य पूरा होगा।
तो ऋषि ने उस समय उस राजा को, जो उनका शिष्य बन चुका था, फटकार लगाई कि राजन, ये आपने क्या कह दिया कि आपका राज्य की सीमा कहाँ तक है? बोले, जहाँ तक भी आपके राज्य की सीमा है, मेरे जैसा ब्रह्मचारी एक दौड़ में उसको पार कर सकता है, लेकिन मैं असत्य बात को मानकर असत्य का प्रचार करके परमपिता परमात्मा के राज्य से बच करके कहाँ जाऊंगा? तो भर्तृहरि महाराज ने लिखा है, निंदन्तु नीति निपुणाय दिवास्तवन्तु लक्ष्मी समावेशुद्ध गच्छतवाय दिष्टम अद्यैव मरणमस्तु। मृत्यु आज ही हो जाए। ऋषि दयानंद मृत्यु से नहीं डरते थे। जब जोधपुर गए हैं तो लोगों ने सावधान किया है। महाराणा सज्जन सिंह ने भी कहा था कि जोधपुर के लोग जो है वो वहां आपकी जान के लिए खतरा रहेगा, लेकिन ऋषि ने कहा कि नहीं, मुझे सत्य के प्रचार के लिए जोधपुर जाना है। मृत्यु से कभी डरे नहीं। काशी में जब शास्त्रार्थ हुआ था, सारे पंडित एक तरफ से काशी के विद्वान, राजा अभी उन पंडितों से मिला हुआ था, और स्वामी जी के जो साथी जो उनका समर्थन करते थे, उनको अंदर जाने नहीं दिया। ऋषि की जान को वहां पूरा खतरा था, लेकिन ऋषि ने फिर भी सत्य के प्रचार के लिए काशी का शास्त्रार्थ किया, पंडित लोगों को हराया मूर्ति पूजा में, और उसके बाद 4 बार जाकर के काशी में फिर प्रचारित किया। बार बार जाकर के ऋषि ने कहा कि मैं तो उसके बाद 4 बार काशी जाकर के आया हूँ, और जब जब जाता हूँ वहाँ पर पत्रक छपवाता हूँ कि मूर्ति पूजा का प्रमाण कहीं वेद में मिला हो तो आकर के शास्त्रार्थ करो। बोले कोई पंडित उसके बाद सामने नहीं आया। किशनगढ़ में यहाँ पास में ही एक बार ऋषि को मारने के लिए कई गुंडे इकट्ठे हो गए थे, तो ऋषि ने वहां पर बीच में जब उनकी बात को भाग करके ऋषि वहां पर खड़े हो गए और ललकारा, उनको दहाड़ लगाई। बोले मुझे केवल सन्यासी मत समझना, आप जैसे 10-20 लोगों को तो मैं अकेला ही काफी हूं। और स्वामी जी की दहाड़ सुन के वो सब भाग गए। तो कहते हैं कि निंदन्तु नीति निपुणाय दिवास्तवन्तु लक्ष्मी समावेशुद्ध गच्छतवाय यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युवान्तरेवा। आज मृत्यु हो जाए चाहे युगों तक जीऊं। न्यायात् तथा प्रवचलन्ति पदं न धीरा। जो धीर पुरुष होते हैं वो न्याय के मार्ग से कभी पीछे नहीं हटते। आगे फिर ऋषि और लिखते हैं यहीं पर, न जातु कामान् न भयान् न लोभात् धर्मं त्यजेत् जीवितस्यापि हेतु धर्मो नित्यो सुबुद्धगतो नित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्यत्व नित्या। वो कहते हैं न जातु कामा, कामनाओं के वशीभूत हो गए भय के कारण। न जातु कामान् न भयान् न लोभात्, लोभ के कारण। न जातु कामान् न भयान् न लोभात् धर्मं त्यजेत्, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्मो नित्यो, कहते हैं धर्म तो नित्य है, ये जीव भी नित्य है, शरीर नित्य है। शरीर तो आज है कल नहीं रहेगा, शरीर की रक्षा के लिए मैं धर्म नहीं छोड़ सकता, ये कहते ऋषि। और आगे फिर मैंने स्मृति का श्लोक रखते, एक धर्म निधने अपनी आती है शरीरेण समयं नाशं धर्म निधि गच्छति। वो कहते मरने के पश्चात एक धर्म है जो साथ जाता है। शरीर के नष्ट होने पर जो कुछ यहाँ इकट्ठा किया है सब यही नष्ट हो जाता है, व्यर्थ। वो कहते हैं केवल धर्म साथ देता है। धर्म एक धर्म निधने अपने आप ही है शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यते गच्छति। ये ऋषि के श्लोक, इस तरह के 3-4 श्लोक और लिखे हैं। तो कहते हैं इस तरह से अपने जीवन को चलाना मैंने प्रमुख समझा है। और ऋषि दयानंद के जीवन की विशेषताएं क्या है? ऋषि से पहले हम लोग इतने भटके हुए थे कि किसकी उपासना करें, उपासना का मार्ग नहीं सूझ रहा था। अपनी बनाए हुए पत्थर, स्वयं निर्मित की हुई मूर्तियां, स्वयं निर्मित की हुई वस्तुएं, उनमें मन को लगा रहे थे, उनकी उपासना कर रहे थे। जो ईश्वर था उसको भूले हुए। ऋषि दयानंद ने ईश्वर के नाम पर जो हम बटे हुए थे अनेक देवी देवताओं में, उन सब से हटा करके एक ईश्वर की उपासना सिखाई।
और उपासना पद्धति उन्होंने योगाभ्यास द्वारा कहा। प्रार्थना के मंत्रों में आता है योगाभ्यास द्वारा विशेष भक्ति किया करें, कस्मई देवाय शरण का अर्थ करते हैं ऋषि और कहते हैं योगाभ्यास द्वारा विशेष भक्ति। और उपासना की परिभाषा भी उन्होंने लिख दी। सत्याप्रकाश के अंत में जहां उन्होंने कुछ मंतव्य लिखे हैं उनमें एक उपासना की परिभाषा भी लिखी है। आर्य उद्देश्य रत्नमाला में उन्होंने 100 परिभाषाएं दी हैं। आर्य समाज के जिस तरह से 10 नियम हैं उस तरह से वो 100 रत्न हैं, उनमें भी उपासना की परिभाषा लिखी है। तो वहां पर वो ईश्वर से मिलने की योगाभ्यास द्वारा क्या विधि है उसका संक्षेप में बताते हैं। तो एक तो ऋषि की विशेषता ये थी कि ऋषि ने एक ईश्वर की उपासना सिखाई। दूसरा, हम धर्म के नाम पर बटे हुए थे। ऋषि दयानंद वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने हजार वर्षों के पश्चात आकर के कहा कि दुनिया के समस्त मानव जाति का एक धर्म है। और बोले वो धर्म कोई हमने बनाया सत्याप्रकाश नहीं है, किसी मनुष्य के द्वारा बनाई हुई कोई पुस्तक, धार्मिक पुस्तक वो धर्म नहीं है। ऋषि दयानंद ने कहा कि वो धर्म वो पुस्तक है जो परमपिता परमात्मा की पुस्तक है, वो है वेद। और बोले वेद वो पुस्तक है जो समस्त मानव जाति की पुस्तक है, केवल हिंदुओं की नहीं, केवल मुसलमानों की नहीं, केवल ईसाइयों की नहीं। पंडित राम सिंह जी रक्षक जी एक बार बता रहे कि कोई उनके मुस्लिम मित्र हैं, बोले ऋषि दयानंद ने तो इतनी ऊंची बात कही थी, बोले इसके नाम पर तो पूरी मुस्लिम जाति भी हिंदुओं के साथ आ सकती है। आज समाज को उसमें पहल करनी चाहिए कि जब वेद उस समय की पुस्तक है जब मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई थी 1,96,08,53,124 वर्ष पूर्व, जब मनुष्य इस धरती पर आया उसी समय परमपिता परमात्मा ने 4 ऋषियों के माध्यम से जो ज्ञान दिया था उसका नाम है वेद। ऋषि कहते हैं वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सत्याप्रकाश को उन्होंने परम धर्म नहीं कहा। गीता, रामायण, पुराण, बाइबल जितने भी ग्रंथ हैं यदि वेद के रास्ते पर लाते हैं तो ये शास्त्र कहे जाएंगे, अन्यथा वेद से दूर ले आते हैं तो कोई शास्त्र ग्रंथ नहीं है। सत्याप्रकाश शास्त्रीय ग्रंथ है क्योंकि वेद के नजदीक लाता है। तो ऋषि दयानंद ने एक तो हम सबको बताया कि हम सबका, संपूर्ण मानव जाति का, पूरे विश्व की मानव जाति को एक करने का सूत्र दिया और वो है वेद। इसी तरह से जो आज समाज के 10 नियम बनाए ये सार्वभौमिक हैं। पूरे विश्व को इन 10 नियमों के आधार पर बांधा जा सकता है। विश्व शांति के 10 हम सब लोग जातियों में बटे हुए थे। ऋषि दयानंद पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हजारों वर्षों के पश्चात आकर के कहा कि मनुष्य जाति एक है, हमारा धर्म एक है, हमारी जाति एक है। कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था तो हो सकती है लेकिन जाति तो हमारी मनुष्य जाति है। हम सबकी जाति एक है। जाति के नाम पर जो बटे हुए थे ऋषि दयानंद ने वहां भी एक एकता का सूत्र दिया। हम लोग अभिवादन के नाम से बटे हुए थे। कोई जय भीम कर रहा था, कोई जय श्री राम कर रहा था, कोई राधे राधे बोल रहा था, लेकिन ऋषि दयानंद ने आकर के कहा कि नमस्ते जी, नमस्ते। सार्वभौमिक अभिवादन है, सुबह करो शाम को करो। अमेरिका में जिस समय सुबह है उस समय यहाँ पर शाम है। यहाँ आप गुड इवनिंग बोलेंगे, वहाँ गुड मॉर्निंग हो जाएगी, लेकिन नमस्ते बोलोगे तो दोनों जगह होगी। तो ऋषि दयानंद ने इस तरह का अभिवादन दिया जो सार्वभौमिक है। ऋषि दयानंद की मान्यता है सार्वदेशिक। इसके अलावा ऋषि ने वेद के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। ऋषि से पहले वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं था। यहाँ तक कि शंकराचार्य ऐसे विद्वान भी इस बात को नहीं जान पाए जो वेदों के विद्वान थे, वेदों का खूब प्रचार किया। लेकिन ऋषि दयानंद ने क्या कहा, इसेमावाचम कल्याणी मावदान्यनेभ्यः ब्रह्मराजनाभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वायचारणाय। ये वेद की वाणी समस्त मानव जाति के लिए है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा सभी के लिए। तो आइए ऋषि दयानंद की 200वीं जयंती पर हम महर्षि को समझने का प्रयास करें। और महर्षि के जो मंतव्य हैं वो उनके स्वयं के नहीं है, क्योंकि ऋषि दयानंद ईश्वर के बहुत बड़े उपासक थे। 18-18 घंटे की 24 घंटे की समाधि लगाया करते थे।
ईश्वर से उनका एकाकार होता था, ईश्वर के गुण उनमें आ गए थे। देखिए उपासना की परिभाषा करते समय ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंत में लिखते हैं कि जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हैं वैसे अपने करना। अब देखिए कितनी ऊंची बात ऋषि दयानंद ने कह दी कि जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव पवित्र है वैसे अपने करना। देखिए ईश्वर जैसे गुण कर्म स्वभाव पवित्र यदि हम सबके हो गए तो जीवन में इससे अधिक ऊंचाई और कुछ हो ही नहीं सकती। ऋषि दयानंद को सबसे बड़ी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। तो आइए ऋषि दयानंद की 200वीं जयंती पर हम महर्षि को समझने का प्रयास करें और उनके जो मंतव्य हैं आर्य उपदेश रत्नमाला में, आर्य समाज के नियमों में और सत्यार्थ प्रकाश के अंत में लिखे हुए हैं उनको जानें और पूरे विश्व में प्रचार करें, क्योंकि यही वेद की मान्यता जो परमपिता परमात्मा की मान्यता है, इसी से पूरे विश्व का कल्याण होगा। ओम